बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा की हमारी ज़बरदस्त खूबसूरत ट्रांसमिशन जो कि हो रही है 24 न्यूज़ पर, और हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे बड़े अच्छे मौजूद मेहमानों से, और ऐसे स्पेशल मेहमान को मैं क्या बोलूँ कि जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जैसे आप कोई यूट्यूब पे आप उनकी कोई वीडियोस देखते हैं तो फिर आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जैसे आप उनको सुनते हैं तो फिर उनके गाने झूमना शुरू कर देते हैं। जैसे आप उनको समझना शुरू करते हैं तो फिर अपनी स्किन का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस तरीके के स्पेशल मेहमान मैंने बुलाए। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, अमीन हफीज़ साहब हैं हमारे पास, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर चुके हैं और अपने मुनफरद स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, डिफरेंट टाइप का शो करते हैं और लोगों के दिलों में घर बना चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी है। मेरी तो आज पहली मुलाकात है इनसे, मगर मैं इनका बहुत काम देख चुकी हूँ, सो इसलिए मेरे लिए कोई अनजान नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से इनको जानती हूँ और देखा जाए तो मैं इनसे मिल चुकी हूँ इनके शोज़ की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाय 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 हाय। ये मैं बोलूँ ये किधर था, ये किधर था, ये स्टाइल किधर था। सुने सही से मिलते हैं ज़रा। आए ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे खैर मुबारक। अज ते ईद ईद हो जानी चाहिए। बकरे दुंबे बकरे मज्जा गावा ऊंट। हाय 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 हाय। तो हो जाएगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तशरीफ फरमाइएगा। अरे वाह, देखा मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा स्टाइल जो सबके दिलों में छाया हुआ है और सबके घरों में सब इनके शोज देखते हैं। अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ आने। बहुत मेहरबानी। अब उसके बाद हम चलते हैं, हमारी बहुत ही अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जब आती हैं सच बता के जाती हैं, लोगों के राज खोल के जाती हैं और लोगों को खूबसूरती की तरफ लेकर आती हैं। ख़ुद भी हुस्न परस्त हैं और लोगों को भी हुस्न की तरफ जो है रवा दवा करती हैं। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा ईद जो है ना आप लोगों के बिना नहीं मनानी चाहिए हमें, क्योंकि पूरे साल हर महीने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो जो मसाइल होते हैं, जो जो इश्यूज़ होते हैं मेरी घर बैठी बहनों के और भाइयों के, तो फिर आप आके हमें उसके लिए रास्ता दिखाती हैं, हमें मदद करती हैं, गाइड करती हैं। तो फिर आप लोगों के बगैर ईद तो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो। और उसके साथ मेरे पास मौजूद है, अरे क्या बताऊँ मैं तो इनका नाम भी जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं लेने का दिल करता, क्योंकि इनका नाम जो है मैं इनको कहूँगी छोटी रेशमा। वैसे तो मुमताज़ है इनका नाम, अपनी पहचान है माशाल्लाह, मगर मैं बताऊं छोटी रेशमा मैं इनको इसलिए कहूँगी कि खुद भी बहुत बड़ी फ़ैन है मैडम रेशमा जी की, जो कि लेजेंड सिंगर, और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करती हैं और उसी तरह परफॉर्म करती हैं। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने उनको देखे हुलिया शक्ल नेचुरली लुक लाइक वैसे ही बनाया है और आवाज़ भी बिल्कुल वही है। और मैं आपको बताऊं ये सब टैलेंट तो एक तरफ, मगर जिस तरह की स्ट्रॉन्ग लेडी है, जिस तरह की ये मेहनत करती हैं, जिस तरह का काम हासिल कर रही हैं और अपना मुकाम बना रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और हमें ऐसी औरतों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए जो कि अम्मी भी हैं, ठीक है, जो कि बेगम भी हैं और जो कि एक टैलेंटेड सिंगर भी हैं। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म जो है फ़िज़ा को लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि मेरा प्लेटफॉर्म रोज़ सुबह भी मैं इनको बुलाऊं, इनको आगे इस प्लेटफॉर्म के लिए अगर जगह दूं, इनका काम दिखाने के लिए आप लोगों के सामने, तो मेरे ख्याल से मेरे ये रोज़ के शोज़ भी कम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया मैडम। कैसी है छोटी रेशमा जी? जी मैं बिल्कुल ठीक। ये आज सुर्ख रंग जो तुसी पाया है साड़ी फरमाइश थे या इकरम भाई दी फरमाइश थे? नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश थे। मेरी फरमाइश थी। ईद दा मैंने कहा कुछ रंग दा मज़ा होना चाहिए, है ना जी। तो इससे पहले कि हम सिलसिला शुरू करें तो मैं ये चाह रही थी कि एक ज़रा अच्छा सा कोई गाना शुरू आप रेशमा जी की आवाज़ में अगर कर दें प्रोग्राम का आगाज़, तो सबकी ईद अच्छी हो जाएगी। हो जाए तो पहले तो आप फरमाइश कर दें रेशमा जी का जो गाना आपको पसंद है, ठीक है, वो आप फरमाइश करें। अमीन साहब आप हमारे मौजूद मेहमान हैं, तो पहली फरमाइश आप कीजिए इनसे। देखिए जी, मुमताज़ बेगम तो माशाल्लाह बड़ा नाम है, इनकी आवाज़ में जो सुर है वो आंखें बंद करें आंखें खुली रखें, आपको रेशमा जी का
जो ख्यालों में तस्वर उभर आता है, आहा। आप कुछ भी गाएं, जो आज ईद का दिन है, आज खवातीन का दिन है, वो चाहे किचन में हो या किचन से बाहर। क्यों, क्या कुर्बानियाँ शोहरों की भी होती हैं जो खवातीन का दिन है? होती शोहरों की हैं, मगर किचन में जाके खवातीन के हाथ में चढ़ जाती हैं सारी कुर्बानी। तो इसलिए आज खवातीन का सताए हुए खास दिन हैं, सताए खास दिन हुए है। हैं। तो आज आप जो भी सुनाएंगी तो हम सुनेंगे। ले भाई फिर खड़ी खड़ी सुना दें, समझ गई हैं? उनको समझ ही कोई नहीं आई, वो इतनी सीधी साधी, उन्होंने मेरी जुगत की फीकी कर दी। तशरीफ रखिएगा। और अब बारी है अमीन साहब आपकी। 4 दिना दी, हाँ, हाय हाय हाय, 4 दिन फिर लंबी जुदाई, बिल्कुल। ईद वाले दिन। हाँ। नहीं नहीं, नहीं, क्यों? ईद तो गले मिलने का नाम है। नहीं 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 नहीं, ईद तो गले मिलने का नाम है, अच्छा खुशियों का नाम है। अच्छा, ईद देने का नाम है, ईद लेने का नाम है। और जो खर्च कर दिया कुर्बानी के जानवर हाँ पे, हाँ, उसको बांटने का नाम है, क्या फ्रिज में रखने का नाम नहीं है। फ्रिज में रखने का नाम नहीं। इसको कहते हैं ईद कुर्बान। ईद कुर्बान, हाय हाय ईद कुर्बान। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, मैंने आपका एक किस्सा सुना था, आप किसी मंडी में गए, वहाँ जाकर आपने पूछा कि भाई ये जो क्या कहते हैं, वेरा है, वेरा, जबकि वेड़ा, वेड़ा मुझे समझ नहीं है, आप वेड़ा लेने गए थे, वेरा लेने गए थे, क्या लेने गए थे? ये तो ऐसे ही है ना कि वो गोरा मर गया, मर गया तो मर गया। मर गया। मैंने दफ्तर बताया, मैं कहा गोरा बीच सड़क के मर गया है। हाँ। लोग इकट्ठे हो गए हैं, अन्नी भर गई है, परेशानी हो गई है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है। उन्होंने कहा, एंकर ने, कि अमीन साहब कौन सा गोरा मर गया है? उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज पे लिया। हाँ। कि अमीन साहब इस वक्त शिमला पहाड़ी के पास खड़े हैं। हाँ। वो अमेरिकन सेंटर के बाहर वो लोग इकट्ठे हो गए हैं। हाँ। गोरा मर गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। जी अमीन साहब बताइए, इस गोरे का ताल्लुक किससे है? हाँ। मैं कहा भाई गोरा मर गया है, गोरा। उसने कहा जी यही हम आपसे पूछ रहे हैं, गोरा का ताल्लुक किस मुल्क से है? मैं क्या यार, आप क्या समझ बैठे हो? भाई गोरा मर गया, गोरा टांगे वाला, वो मर गया है। उन्होंने फौरन कट कर दिया कि हम तो समझे थे कि कोई अंग्रेज मर गया है अमेरिकन सेंटर के बाहर और उसका ये वो। तो मेरे साथ ये गोरा वैरा लड़की कुकरी करे तो चिरी बैठी, चिरी ने रोड़ा मारे, तारीफ तो करने दे आपकी, फुर करके उड़ गई। आपकी तारीफ तो बनती है ना, चलता है। तारीफ तो बनती है। मौत खूब है, मौत खूब है, मौत खूब है, तारीफ की है, क्या तारीफ है। अच्छा, समझ नहीं आई। आ जाएगी, आ जाएगी। बाकी सफा 7 कॉलम 2, हाँ वही, उठे जाके समझ आ जाएगी। हाँ है ना। वो पेट्रोल खत्म हो गया ना, तो ये मैंने वो सोचा इंसान है सलाब जब्त की पेट्रोल चारपाई। पेट्रोल खत्म हो गया ना, तो लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। जाहिर है, जैसी एक लड़की थी प्यारी सी, सड़क के ऊपर बैठी हुई थी, गाड़ी बंद हो गई, अब घर जाना था, रात तो 8 बजेंगे। मैंने सोचा हाँ। कि ये लड़की जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठी है, हाँ। पेट्रोल नहीं मिल रहा, हाँ। क्या होना चाहिए? अब अमीन हफीज को कहा गया कि पेट्रोल ना मिलने की जो सिचुएशन है ना, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ठीक। तो मैंने आप जैसी एक प्यारी लड़की को लिया, आहा। उसके साथ फैमिली बैठी हुई थी, वो गाड़ी में उनको बिठाया, आगे मैंने एक गोरा लिया। क्या लिया? घोड़ा, गोरा, 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 हॉर्स, हॉर्स, अंग्रेज नहीं, गोरा, गोरा। गोरा, गोरा लिया, चुट्टा दूध, गोरा कश्मीरी, आय हाय हाय, उसको बांधा कार के साथ आय हाय, जिसमें आप सवार थी। आय हाय, और मैं पैंट कोट टाई पहन के आया, बैठ गया किसके ऊपर? गोरे पे। आय हाय हाय हाय। और फिर मैंने क्या कहा, समझे जरा सीन क्या है। हाँ। कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपकी गाड़ी बंद हो गई है, आपने घर जाना है। तो मैंने क्या किया, गोरा लिया, पीछे गाड़ी बांधी जिसमें आप सवार थी। हाँ। और मैंने क्या कहा कि लाहौर की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे पेट्रोल ना होने की वजह से लोरी लड़कियां अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर है। यार मेरी बात सुने, इससे बेहतर वेड़ा 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 कर ले, वेड़ा कर ले, वेड़ा कर ले। तो वेरा में लेने गया। अच्छा। मैंने सोचा यार ये वेरा जो है ना, वो कह रहे जी ये शेरे पंजाब है। एक कह रहा था कि ये जो वेरा है ना, इसको हम ये जो पंजाब का क्या होता है, वो जो पहलवान, हाँ, वो हाँ, परी कुश्ती नहीं पैकर। करते, तो उन्होंने उसका नाम रखा हुआ था। अच्छा। उसके इतने इतने बड़े सींग थे। हाँ। मैंने कहा यार इसकी क्या कीमत है? हाँ। उसने कहा कि इस वेरे की जो कीमत है वो है 25 लाख रुपया। अरे 25 लाख में तो एक प्लॉट आ जाता है। इतना शीर जवान हाँ। है,
ये क्या? उसने कहा ये रुस्तमे पाकिस्तान है। रुस्तमे पाकिस्तान। उसका नाम था रुस्तमे पाकिस्तान। मैंने कहा ये कितने का? उसने कहा ये 90 करोड़ रुपए का। 90 करोड़ का? मैंने कहा 90 करोड़? कहता नहीं जी नहीं, गलती होगी, 90 लाख रुपए का। मैंने कहा बकरा लेने आया हूँ, कोई 5 मरले का घर तो थोड़ी नहीं लेने आए, डिफेंस में मिल उन्होंने जाएगा। कहा, जी आपको पता ही नहीं है, ये जो वेरा है ना, ये दूध पीता है, बादाम खाता है, चारे मगज खाता है। हाँ। हाय 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 हाय, इसको रोज शैम्पू से नहलाया जाता हाँ। है, इसकी 4 बंदे मसाज करते हैं। अच्छा। और डर्माटोलॉजिस्ट स्पेशल आती हैं। हाय 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 हाय, उसकी स्किन मैं का बोलूं, भी आजकल आप खास किधर जा रही हैं? ख्याल अल्लाह रखती की कसम मैं हैं। नहीं थी। ऊपर लाइटें उसके ऊपर डाली जाती हैं, स्किन यूं चमक जाती है। तो कहता है फिर इसका रेट होता है 90 लाख रुपए। 90 लाख में तो और बंदा लाख- प्लॉट ले ले। तो प्लाट ले लो, कुर्बानी तुसी क्यों लेनी है? तुसी कुर्बानी लेके भी ते प्लाट दे विच रखे, फ्रिज दे विच। हाथ सुट्टा, हाथ हम नहीं खेल ले। हम वैसे भी ठीक हैं। अब मुझे बताएं, आप किधर जाती है? ये वेड़े के फेशियल्स करने के लिए जा रही है ड्रामा? Yes. आपको पता है बक्कर मंडी में हाय 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 हाय, शाहपुर कांजरा, सगिया पुल, शालामार बाग, कह रही हूँ, इलामा हाँ। इकबाल टाउन, हाय हाय हाय, हम नहीं आए हुए। 9 बक्कर मंडी है लाहौर में, सिर्फ 9 और 9 में हर बक्कर मंडी में 3 पार्लर भी खुले हैं, जहां बकरों को बनाया, संवारा, सजाया, लिपस्टिक लगाई जाती है। बड़े टाइम में निकल गई वाले बात। अमीन साहब हमारे सेट में वो किस्से सुनने को मिलेंगे जो हमने कभी अपनी दादी और अगर नानी से आप भी नहीं बक्कर सुने। मंडी नहीं हाँ, गई, आपने हाँ। आपने वो वाला वो ब्यूटी पार्लर नहीं देखा, तो फिर आपने कुछ भी नहीं ओ देखा। ब्रेक। हाय हाय हाय, ओए होए होए हाय हाय। ओए होए होए, जब वो बकरा समर के आता है, सबर क्या आता है? अब ब्रेक निकलो यार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हम आपके सामने यहाँ पर अपनी महफिल जमा कर बैठ गए हैं। तो जी हमारे पास अरीज है। अरीज से मैं ये पूछना चाहूँगी, अरीज यार इतना दौर बदल गया है, सब कोई भी मुंह उठा के फेशियल्स करा लेता है, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाता है, किस किस किस्म के ट्रीटमेंट्स मांग रहा होता है कि हमें पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं, हमें कटरीना कैफ बना दें, हमें करीना कपूर बना दें, हमें आलिया भट्ट बना दें, ठीक है ना। तो ये सारे आपको आके बोलते तो होंगे, हमें महविश हयात बना दें, हमें ये बना दें। तो आप क्या करती हैं फिर? उनको वैसा बनाने की कोशिश करती हैं? कोई ऐसा टीका, एक तो टीका होता है ना जो घोड़े का टीका होता है, जिसकी आप बात कर रहे थे, गोरे का टीका, घोड़े का टीका, और एक आपका टीका होता है जो डर्माटोलॉजिस्ट का होता है। क्या कोई ऐसा टीका इजाद हुआ है जिससे कोई भी जिस सेलिब्रिटीज के पीछे पागल है वो वैसा बन जाए? यानी कि तरबूज वाला टीका तो मैंने सुना था। हाँ आज डर्माटोलॉजिस्ट वाला टीका भी आपने मुझे जी, बताया। आपने मुझे घोड़े वाला टीका भी बता दिया। वो तो बड़ा पक्का है। पक्का। ओए होए होए होए। अगर बकरे का भी हुस्न आपने दुबाला करना हो, हाय हाय हाय, 2 टीके लगाने पड़ते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट से आप पूछिएगा, एक उसकी तोन के पास जिसको गर्दन आप बोलते हैं, अच्छा हाय 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 हाय, अच्छा, उसके बाद 2 हल्के हल्के होंठों के पास, आय हाय 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 हाय। आय हाय। और अगर आपके पास मतलब हो पर्स, बुल्लड़ पे बुटॉक्स, मैं कहता हूं अगर आपके पास हो पर्स, आय हाय। उस पर्स में हो लिपस्टिक, हाय हाय हाय, उस लिपस्टिक से, उस काजल से उसकी आंखें करें ऐसी ब्लैक ब्लैक, आय हाय। तो बकरा बन जाता है कजला, हाय हाय हाय। कजला। उसका रेट हो जाता मगर है डबल। ये बकरा कौन सा वाला है? दोंदा? नहीं, फिर? इसके लिए आपको दांत देखने पड़ेंगे। 2 हुआ तो दोंदा, 4 दांत हुए तो 14। और अगर ज्यादा वो तो शौहर। हाँ, करिए हाथ सुट। आप तशरीफ रखें। समझ गए समझ गए। अच्छा तो मुझे बताएं, तो ये जो बुल्लड़ होते हैं गाय भैंस के, इस तरह के, इसी तरह के लोग आते हैं ना कि अब हमारे भी लिप्स कर दें, तो आप किस तरह से क्लाइंट को समझाती हैं कि भाई आपके लिप्स का एक प्रॉपर शेप, एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, बट नॉट लाइक गाय भैंस की या वेड़े की तरह कोई बुल्लड़? अभी तो मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही जो अभी उन्होंने उसका फेशियल भी करवा लिया डर्माटोलॉजिस्ट। अमीन अमीन हफीज नाम साहब। लेना जरूरी बात है। हाँ ऐसे ना ना कह दे उन्होंने जो नहीं नहीं, हाँ फिर लोग ये कहा, सब शर्मा जाए मैं तो वो दिल से मुनासिब माजरत नहीं। चाहती हूँ अमीन जी, हफीज। मैं दिल से माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको फिर छेड़ दिया तो न छेड़ो इन्हें ये सताए हुए हैं। यो सर, रात में कुर्बानी वाले जानवर देखने गया, इतनी गोरी गोरी मुझे वो बैल नजर आए, उनमें एक काला स्याह, बिल्कुल काला स्याह बैल नजर आया। मुझे गाना याद आ गया, नहीं एक बकरा कोई ऐसा मुझे गाना क्या याद आ गया, हाँ काला स्याह काला काला मेरा काला शाह काला दिलदार सा। गोरे नु
पर करो ये वहां पर काले और सफेद रंग के बड़े बड़े बैग देखिए थे। इसका सिनेरियो कुछ आज के दिन ये होना चाहिए था, ओ काला शा काला, ओ काला शा काला, मेरा काला है बकरा, गोरे नु दफा करो। हाय 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 हाय। इंज नहीं ਤੁਸੀਂ अगर थोड़ी देर पहले गाने सीख लेंदे ना हाँ। मैडम रेशमा ਤੇ मैडम मुमताज ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ हाय हाय हाय। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ मेरे छोटी रेशमा जी हैं, बात लग गई ਆਵਾਜ਼ आपको ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ है आवाज। ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर ठंडी लाश पे मुझे गंवाना चाहे तो मैं गा लेती हूँ, मगर पैक थोड़े कट नहीं होते, थोड़े से ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा अरीज, मैं आपसे पूछी थी फिर किस तरह क्लाइंट को समझाती है कि आपको भाई लगता है कि मेरी और आपकी बात पूरी हो पाएगी? आज के दिन हो जाए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम इज्तिमाई दुआ करते हैं। इज्तिमाई दुआ। तो बकरे तो खैर अभी फिलहाल नहीं आ रहे हमारे पास ऐसे। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में बकरे भी लोग लेकर आया करेंगे कि जी इनको भी इसके साथ मैचिंग। नाम तो लोगों ने रखने शुरू कर दिए हैं बकरों के, हीरोइंस के नाम पे, हीरोज के नाम पे रखे होते हैं ना। हाँ, ये मेरा बकरा है संजय दत्त बकरा, इस तरह के मैंने मंडी में देखे। हाँ, इस तरह ये के चल रहा है। गोविंदा बकरा है भाई। अल्लाह जाने बेचारे वो भी पछताते होंगे। हाँ। आते हैं हमारे पास लोग, ज़ाहिर हर मेंटालिटी के लोग होते हैं, लेकिन हमें समझाना पड़ता है। हमारा काम है कि देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके पर्सनल फीचर्स दिए हुए हैं और हम उसी की बाउंड्रीज में रह के काम कर सकते हैं। हम कुछ भी करके, इवन हम आपकी सर्जरी भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं अमेरिका में भी या बाहर भी कि वो सर्जरीज करवा के अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं किसी और से रिजेम्बलेंस के चक्कर में। किसी को बार्बी बनने का शौक है, किसी को माइकल जैक्सन बनने का शौक है, किसी ने मैडोना को कॉपी करना है, वो करते करते या एंजेलिना जूली को कॉपी करना चाह रहे हैं, कुछ के कुछ बन जाते हैं। ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही है। पॉसिबिलिटी कभी नहीं है। अल्लाह ने कुछ मामले अपने हाथ में रखे हुए, हम आपके फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं। इतनी बात मुझे जरूर बता दें कि गाय को एंजेलिना जूली बनाना आसान है या फिर भैंस को, वेड़े को? जब कोई इंसान अड़ जाता है भैंस की तरह तो और भैंस के सींग तो होते नहीं है, तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। और वो लोग कभी मुतमईन नहीं होते, तो ऐसे लोगों को तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अवॉइड ही किया जाए। आपने कभी भैंस के आगे बीन बजाई है जी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मगर किसी को समझ नहीं आती होगी। नहीं, अच्छा, विजन जो है वो अगली अपना रुला ना तैयार। देना। अच्छा, क्लाइंट मोस्टली फिर इसका मतलब है अपना विजन तैयार करके आता है। हाँ हाँ, और जो चाहता है उसने जब तक किया होता है, आप- उसके शौहर ने किया होता है। ओ, और वो जो उसने तैयार किया होता है, जो पैसे देके भेज रहा है, हाँ। वो जो माइंड बना के बैठा हुआ है, वो तो बंदी शायद हम समझा भी लें, उसको कौन समझाए? अल्लाह समझाए तो समझाए। अच्छा चले, आपके पास 50,000 का बजट है, ठीक है। अगर आपके पास ख़रीदारी की मैं बात करूं कि आपने बकरे की ख़रीदारी करनी है और 50,000 आपके पास है, और सपोज़ ये जो है ये दुकानदार है, ठीक है, और इनके पास यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं और आपने 50,000 का बकरा इनसे लेना ही लेना, दिस इज़ योर लास्ट बजट, किस तरह से लेंगी जी? बजट ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਇਹ ਦੱਸੋ, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? नहीं तो 50,000 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ? वैसे मैं ले कोई लेती मुर्गी हूँ। शुर्गी ले लो, कोई चूचा शूचा ले लो, हाँ। कोई कुकरी शुकरी ले लो, नहीं, मैं कोई सब- बच्चे का बकरे का बच्चा ले लो, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ लो, अगले साल बाद दोंदा हो जाएगा तो कुर्बानी दे देना। वो सर 50,000 रुपए की क्या बात करते हो? मेरी 2,300 बात सुने, रुपए कोई का शिट नहीं। किलो गोश्त बकरे का मार्केट में मिलता अमीन है। साहब। अब उसकी ओजरी, उसके सीरी, उसके पाए, ये सब कुछ मिलाएं, पूरा बकरा मिलाएं, कौन से दौर में आप रहते हैं? मेरी इस वक्त मेरी आपको बात पता है- सुने, कुछ लोग कंजूस भी होते हैं, कुछ लोग शेख भी होते हैं, मतलब होते हैं, शेख भी होते हैं, होते तो थे। ये वो क्लाइंट है। नहीं, 50,000 वाला बकरा तो नहीं नहीं तो देना। आप सिरी रख लें, पाए रख लें, ओजड़ी रख लें, बाकी दे दें। खाल भी रख ओजड़ी- ले, खाल भी रख ले। हाँ, वो सर भी रख आप लें। 50,000 का बकरा खरीदने नहीं आए, मजाक करने आए। नहीं, अंकल, मैं 50,000 पूरे 2 का साल जोड़े हैं। सवाल ही गलत नहीं, है। मैं 2 साल आज जोड़े हैं। मार्केट में कोई भी बकरा, आज ईद का पहला दिन है, अभी लोगों ने दूसरे दिन भी ईद के लिए जानवर खरीदना है, तीसरा दिन भी आधा होता है। मुझे बताएं, 50,000 का बकरा तो आप गोद में लेके उसको दूध भी पिला सकते हैं, उसको उसके साथ खेल भी सकते हैं, लेकिन वो दूंदा बकरा नहीं हो सकता 50,000 का। भाई यार, अपने बजट बढ़ाएं, तुम्हें तो दूंदा फिर ही इसके बकरा बाद चाहिए ना। इनको दूंदा- खरीदारी के लिए भेजें। मेरे मियाँ बहुत कंजूस है, मैं क्या करूँ अंकल? नहीं देते हैं, प्लीज दे देना, कुछ नहीं होता, आपको आगे और मिल जाएंगे, कुछ नहीं होता ਤੁਸੀਂ अंकल। पठाना क्या ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। देखे जिद कर रही है बच्चे, पंजाबी नहीं देंगे। मेरे देखे बच्चे बच्चे घर जिद में कर रो रही रहे हैं, फिर वो क्या कहेंगे? मामा गई थी नहीं ले, बाबा भी नहीं दे रहे हैं पापा पैसे। से अपने
उनसे कहोगे बजट बढ़ाएं 50,000 रुपए नहीं, वो में नहीं बढ़ाते, तो उन्हें- बकरा तोल कर भी लेना, मैं आपके लिए में और इजाफा करूं। अरे इस वक्त भाव तोल जिंदा करे, बकरा, मिनटें जिंदा करे। मेरी बकरा- बात सुने, मेरी बात। डॉक्टर साहब सुने सुने, जिंदा बकरा मार्केट में 1400 रुपए से लेके 1500 रुपए फी किलो जिंदा बकरा मिलता है। अब इसको कैलकुलेट करें जरा 50,000 हाय से, हाय। ये तो 40 किलो नहीं बनता, 50 नहीं किलो। अब वो छोड़ दें, आप लोगों ने बकरे नहीं, बहुत 50 पहले से किलो लिए हुए का हैं, बकरा पाले होगा। हैं। आपकी आपकी अपनी नहीं, ये तो अनमोल चीज है ना। आपने इतनी अनमोल बात कर दी ना, इसका तो हम डाल ही नहीं सकते ना और कोई। मार्केट को छोड़े, हाँ। इसने 50 के अंदर बकरा लेना है। देखिए मेरा मियाँ वो मुझे घर से नहीं, निकाल आप देंगे ना, मुर्गी कि मैं ले क्या लें, आप नहीं मुर्गी ले लें। मैंने उनको क्या करी मैं बताती हूँ अरीज, मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। आप बस एक काम करें, मुर्गी दे दें मगर 4 टांगों वाली। हाँ ये ठीक है। मुर्गी दे दें 4 टांगों वाली, बस- बड़ी सियानी कुड़ी है। बे बे करती हो। बकरे दे उत्ते ना मुर्गी लगा के ले जाएगी। नहीं बस और बे करती हो। ओरिगा मार्केट चो कपड़े खरीदने वाली कुड़ी है, मैं साहब ला ले नहीं देखिए जेरी जांदी दुकानदार ने कहती है भाई साहब मैं तो हमेशा आपसे कपड़े लेती हूँ, मुझे 2 साल हो गए, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ। अंकल, मैंने इसमें पठान 50,000 में करना है, आने जाने का तो किराया भी दीदी, करना है। मुझे तो दुकान खोले आज 1 हफ्ता हुआ है। तो ये इस तरह की लड़कियां ना इस तरह की बातें देखिए अंकल, मैंने इतनी देर आपकी बातें भी सुनी है, ठीक है आप। 50,000 का बकरा लेने आई हैं। हाँ तो और क्या अंकल, और मैंने क्यों सुनी थी आपकी? ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, एंड ਤੇ पैक करके ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ चले ਦਿੰਦੇ मैं ਨੇ। फिर यहाँ पर एक और, आप मुझे जगह दें, मैं अभी एक और जो है ना यहाँ पे मसला मुका देती हूँ। चले आप मुर्गी दे दें, आप खुश हो जाएं, मगर मैं करनी चाहिए। तो मसला ही कोई नहीं, डर्माटोलॉजिस्ट को जाओ, ਉਹਦੀ शेप बदलवा लो, हाय हाय हाय, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੇਸਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼। अच्छा जो आज अच्छा, मुझे इल्म का खजाना मिला है ना, अरे वाह 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 है ना? कमाल हो गई। अरे मैं कसम से मैंने झक मारी। आय हाय। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा मनाने की कोशिश करती हूँ, अगर आप मुझे 50,000 का बकरा दे देना, आपको पता है मैं क्या हांडी बनाऊंगी? क्या हाय हाय हाय, मैं शब देग बनाऊंगी, मैं पुलाव बनाऊंगी, मैं कौरमा बनाऊंगी, मैं उसकी जो रान वाली बोटी होती है ना उसकी मैं निहारी बनाऊंगी, उसकी रान नलियां रोस्ट कर ऐसे ना दूंगी। बिछा दूंगी, इतनी बड़ी बड़ी नलियां चावल की तह लगा के पुलाव पे पूरी वो सुट दूंगी उधर, नली ऐसे कोने में यूं सोई पड़ी होगी आराम से, और उसके ऊपर मैं 2-3 हरी ਮੈਨੂੰ मिर्चें ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ रखूंगी ਹਰ दम ਹਾਂਡੀ 'ਚ पे। ਨਾ ਹਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਓ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। नहीं 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 नहीं, फिर ना उसके ऊपर में ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, हरी ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ मिर्चें ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, रखूंगी। ਸੁਬਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ मटन कोरमा भी बना लें, तो मटन की बिरयानी भी बना लें, हाँ। ते अगर मैं वैसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, सूप बना लें, लेकिन वो चिकन ना होवे, मटन का सूप होना चाहिए। 1000 रुपया दे के गया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 50,000 रुपये लेके चौंकरी मार के बकरा रिदन टूट। अंकल मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगी, बकरा मैं 50,000 में लेके जाऊंगी। बकरा तो 50,000 का नहीं मिलता। अंकल 2 घंटे और एक सुना सिफरा लो। और ला लो, मैं दे देना। 2 घंटे और सुना ले अंकल, 2 घंटे और बातें सुन लूंगी। सिफर है ना, फोन करें अपने मियाँ को, अपने मियाँ को फोन करें, उनको कोई वो मुझे पूरे साल में ना दें, वो मुझे पूरे साल में नहीं देंगे, आप क्या बात करें। उन्होंने कहा इस 50,000 में किराया भी इसमें शामिल है, कसाई भी इसमें शामिल है, इसके अंदर जो तुमने खाना बनाना है उसके भी पैसे शामिल हैं, जो आए गए मेहमान हैं उसका भी सब कुछ शामिल है। तो मानने वाला नहीं। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा, और हम यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर मना रहे हैं ईद। अब तो जिस चीज पे हाथ रखे अपने साथ ले जाए, इतनी प्यारी है। छोटे भरा का हिस्सा समझ के लै जाओ ना, हैं? समझो कुर्बानी का हिस्सा मिलिया तुम लै जाओ। राम तो उन्होंने आप रख ली सी ते सीने का गोश्त तुम दिता, लै जाओ। कोई और छोटी रेशमा जी मुझे बताएं, आप ईद कैसे मनाती हैं? कुर्बानी का जानवर कौन सा लेती हैं, या फिर कुर्बानी के बकरे फिर जो है वो जाके वही सिलेक्ट करते हैं आपके मियाँ जी? जी मैं ईद ऐसे मनानी हाँ कि मैं नहीं लेंदी बकरा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है बाजी, क्योंकि मैं लोगों के घर में गोश्त लिया के तो बच्चों को फर्ज किया कि बच्चे खाते हैं, वो मैं लियानी है तो फिर पकाई दी आनी हैं? झूठ नहीं बजदा। आए मेरी जान, नहीं, नहीं, मुझे प्यार आ रहा है। झूठ नहीं मैं मार दी, क्योंकि कि घर में इस दफ़ा आपको गोश्त भेज दें, ठीक है? मैंने भी भेजना है, ठीक है? तो फिर मैंने जो भेजना है थोड़ा सा ज़्यादा भेजना है, क्योंकि जो मेरे घर में जो गोश्त मेरा हिस्से का होगा ना वो भी आपको भेजूंगी, आपने मुझे पका के भी भेजना है। जी जैसे कि अच्छा पकान दे हो। मैं सब कुछ ही, क्या? और सबसे पहले मेरी बेटी खाना दाना बना दी,
अगर कोई स्पेशल फिर मेरे हाथ का खाना हो तो फिर कहेगी अम्मी तू बना आज। तो क्या बनाती हैं आप? अम्मी जी क्या बनाती हैं अपनी, आपकी बेटी की जो मैं अम्मी जी सब- आप? उन्होंने पसंद बच्चों ने मेरे हाथ का आलू गोश्त हाँ, या- शोरबे वाला बनाती जी हैं? शोरबे वाला हाँ। तो या करेले गोश्त। अच्छा, फिर करेले कहेगी, गोश्त अम्मी- भी? अम्मी आप बनाओ। लेकिन राम भाई, करेले गोश्त तो फिर बड़ी सुरीली हांडी बनाती होंगी जितनी ये सुरीली हैं, ऐसी बनाती हैं? तो फिर आपसे करेले गोश्त बनवाएंगे। आपने ईद पे खाना तो बनाने ही बनाने है जी, ना, जी। तो गोश्त आपको आ जाएगा, आपने अपने लिए भी हमारे लिए भी बनानी है। ठीक हो गया भाई। पक्का हो गया? पक्का हो गया, आपके मेरे- हाथ का खाएंगे, जरूर, है ना जी। इंशाल्लाह। और वैसे मुझे बताइए कि जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ करें, जो जितने भी मुस्तहिक लोग हैं जिनके घरों में कुर्बानियाँ नहीं हो रही, आप मेरी दुआ है कि उनको जो है ना जाकर गोश्त तकसीम करें और उनको जो है ना उनके घरों में जाकर बल्कि उनके साथ बैठ के खाना भी खाएं। आपको अल्लाह ताला इतना दे, मेरी तो आमीन, बहुत दुआ है। आमीन। तो फिर जब जाएंगी तो किसका गोश्त आपको पसंद होगा? बकरे का, गाय का, किसका लेंगी फिर? है सब गोश्त जो सब तो ज्यादा बड़े ही पसंद कर लिए। बड़े का गोश्त पसंद जी, करती हैं? जी। अच्छा, मुझे भी बड़े का गोश्त ज़्यादा जायके वाला लगता है। पता नहीं, मुझे तो लोग कहते हैं कराची वाली हो शायद इसलिए मुझे, मगर आप तो यही लाहौर से है ना? जी। कहाँ से आप? मैं उकाड़े तो उकाड़े से हैं आप? जी। अच्छा 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 अच्छा। और आपके मियाँ साहब? निया भी उकाड़े थे। मियाँ भी उकाड़े से। आप लोग की शादी कैसे हुई थी? आपने कभी नहीं बताया, सच बताया मेरी ना। शादी मर्जी दी, उन्होंने मैंने पसंद करके लिए। तो आपको अपनी मर्जी से पसंद जी, करके लेके गए थे? जी। ओए माशाल्लाह। उसके बाद आपको इतने पसंद आए कि अब आप कहती हैं कि बस मेरी पसंद, जी। है ना? हाँ जी। यही है, सब कुछ यही है जिंदगी। आप बहुत प्यार करती हैं ना अपने मियाँ जी, को? मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब बीच में बीमार हुए थे, जब उनको हार्ट का मसला हुआ था, तो उस वक्त हिम्मत बहुत- नहीं छोड़ी आपने, है? हाँ, मैं बहुत रोंदी सी कि हाँ। अल्लाह मियाँ कोई मेरी जिंदगी फर्ज किया है, कोई वधी है ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल कट जाए, इन्हों दी अपने बच्चों के सिर ते सलामत रहो। क्या बात है, क्या मैं बहुत बात है। प्यार करनी हूँ। छोटी रेशमा जी अपने मियाँ से बहुत प्यार करती हैं, शदीद इश्क, शदीद मोहब्बत करती हैं, बड़ी मिसाल है इनकी। और अल्लाह ताला बस सबके जो मियाँ हैं इतने अच्छे, उनके तो बहुत ही अच्छे मियाँ हैं, तो उनके मियाँ को जो है अपने उनके सर पे रखे, बीवियों के। मेरी ये दुआ भी, हम हमेशा माँ बाप के लिए तो दुआ करते हैं ना कि माँ बाप सर पे सलामत रहें, मगर जिन बेटियों की शादी हो जाए और वो इतनी खुश हों, जिनके मियाँ उनको इतना खुश रखे, उनको इजाज़त भी दी है काम करने की, गाना भी गा लेते, उनको शौक़ भी पूरे करने की इजाज़त दी है, ख्याल भी इनका बहुत रखते हैं। तो बस अल्लाह ताला ऐसे शौहरों को बीवियों के सर पे रखे। और इस ईद जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छी तरीके से खुशी से ईद मनाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। सेंटी हो गई मैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए। अरीज, आप मुझे ये बताइए कि जो कसाई है उसके साथ डील कौन करता है, आप या फिर आपके मियाँ? जो कसाई है उसके साथ मैं ही डील करती हूँ और हमेशा से मैं ही करती आ रही हूँ और आइंदा भी हमेशा मैं ही करती रहूँगी। वजह शोहरत इतना, मतलब क्यों? क्योंकि वो मेरे शौहर खुद करते हैं। मैं ऐसे किसी और को डील कर रही हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तुम्हें ट्रेन कर दिया है हाँ। कि वो ऐसा आला गोश्त बनाते हैं कि क्या कसाई ने कौन बनाया। कौन लोग मिलके, कितने लोग हैं आपके घर में? एक तो मेरे मियाँ होता है और मेरे हस्बैंड और मेरे 3 देवर, अच्छा, ये माशाल्लाह मिलके चारों ये करते तो हैं। क्या लाते हैं? वेड़ा लाते हैं, बकरा लाते हैं, फिर बकरा गाय? भी होता है और वेड़ा भी होता है। वो जो होता है जो बड़ा जानवर है उसके लिए कसाई आता है और वो लेकिन साथ ही गोश्त वगैरह ये खुद साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे तो मतलब ये मेरे husband का आपके शुरू से मियाँ ही है। वैसे अच्छा खासा बिजनेस वैसे हो जाता होगा, कमाई भी अच्छी हो जाती होगी। आपके मियाँ अपने घर की बस कुर्बानी करते हैं या मोहल्ले वाले और इधर उधर की भी कुर्बानियाँ पकड़ लेते हैं? शाम का मुझे नहीं पता आप क्या करते हो। महल्लेदारा को भी नहीं, मुझे मेरा लगा- खामन बहुत अच्छा है लग माशाल्लाह, गारंटी दे देती है ना। लग रहा है मुझे, इसलिए हमने कहा और- डील में करते हैं। तो वो बुकिंग कर लेती है। नमाना शरीफ आदमी क्या करे, वो हुक्म की तमील में बस। नहीं, आपके मियाँ का नाम क्या है? जुल्फकार। तो मुझे बताएं कितना हो जाता है, बन जाता है उनका एक बकरे पे? नहीं, काफी बन जाता है और वो सारे कितना कोई आप नहीं, मैं उनको उनको पैसे यहाँ पे ऑन एयर तो नहीं बताऊंगी कि पता चल जाए उनको कि कितने बना रही है। बिजनेस की क्या बात कर रही हाँ है। नहीं, बिजनेस की Secrets हाँ, है, टैक्स business लग सकता है। secrets है। टैक्स आपको पता है मीन साहब, टैक्स लग सकता है। बहुत ये क्या चाह रही हैं? FPIR वाले ने हाँ, कहा वही कि ना, नैब उठाए बजट मुझे। दिन पहले आया था हाँ। तो वो समझे इतने ज्यादा पैसे। वैसे बाय द वे एक गाय के कुर्बानी के कितने पैसे लेती हैं?
अगर देखिए कुर्बानी सिर्फ करवानी है तो 5 लाख होता है, और अगर खाल मैं उतारूंगी तो फिर उसके कोई 50 लाख एक्स्ट्रा होते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, बड़ी बात है। यानी वैसे मैं खाल भी उतार जाओ, चुकी हूँ। हाँ। ता भी पैसे दियो। हाँ, हाय 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 हाय। है ना, सर खाल रह नहीं दियो। ऐसे ही है। आप ये बताएं, बेवकूफ़ बनाने के अलावा अपने मियाँ को आप और क्या क्या बना लेती हैं खाने में? खाने में देखिए जब एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका हक बनता है कि उसको अच्छा खाना दिया जाए। इंसान किस चीज़ के लिए मेहनत करता है? बिल्कुल, हाँ रोटी कपड़े मकान के लिए, हाँ। है ना, इसके अरे अलावा वाह। तो उसकी और कोई ख्वाहिश नहीं होती है। वाह। तो रोटी मैं अच्छी देती हूँ, वाह, मतलब जो उनकी फरमाइश है कलेजी में ज़बरदस्त बनाती हूँ। हाँ। ठीक है, उसके बाद पुलाव बनता है, आहा। रान को मसाला लगता कलेजी है। का कोई मसाला बता दें। अच्छा, मतलब जैसे- बहुत से लोगों को ईद पे ना कलेजी के मसले होते हैं कि किस तरह फिर कलेजा निकाल के दे रहे होते हैं कि भाई हमसे पकी नहीं, ये पका लो। अच्छा नहीं, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी खाई है वो ये कहते हैं कि हमने इससे अच्छी कभी नहीं खाई। क्या करती हैं पहले? कुछ सिरके विरके से धोती हैं पहले या तो नमक से? डेफिनेटली मैं सिरके के अंदर उसको डिप कर देती हूँ फॉर 10 मिनट्स, ठीक ताकि है। वो जो ब्लड वगैरह है वो अच्छे से, और वो फुल मैंने खुद करना होता है क्योंकि मुझे पता होता है कि बाकी जो हेल्प है वो नहीं उस तरह कर सकेंगी। उनको बच्चे भी होते हैं, फिर उनको ज़रा होता भी है क्या, और फिर मुझे थोड़ा सा वहम होता है कि खून सही तरह से निकले या ना निकले। उसके बाद मैंने सेपरेटली सबको मसाला लगाना होता है। दही के अंदर में मसाला, जिसमें नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला मैं घर में खुद पीस के वो वाला डालती हूँ, बीच में लीमू होता है और थोड़ा सा सिरका होता है, आहा। और थोड़ा सा टिक्का मसाला। ये सारा लगा के मैं उसको फिर कोई 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद उसका मसाला मैं तैयार करती हूँ, जिसमें प्याज ज़्यादा होता है, टमाटर थोड़ा कम होता है। ओके। सॉरी, टमाटर ज़्यादा होता है, प्याज थोड़ा कम होता है। उसको मैं करके जो फेफड़े होते हैं उसको सेपरेटली मैं वो करती हूँ, प्रेशर देती हूँ, लेकिन बाकी को नहीं देती। अच्छा। और उसको जब वो हो जाता है, गल जाता है, फिर उसको मसाले के अंदर डाल के और फिर कलेजी वगैरह को भी साथ भून के, और एंड पे मैं कोयले का धुआं देती हूँ। हाँ, धुनी लगा के। हाँ, और फिर क्या एंड पे बात उस पर अच्छा हरी हाय, मिर्चें, धनिया, हाय, ये हाय, सब हाय। कुछ डाल। क्या बात है, ये जो कलेजी को इन्होंने धुनी लगाई है, थोड़ी सी धुनी तो हमारी ब्रेक में भी बनती है, फिर हम इसको नोश करेंगे। सी यू आफ्टर। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा, और हमारे मौजूद मेहमान आपके साथ हैं, आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो लेट्स टॉक। अच्छा जी, हमारे पास अमीन साहब, ये बताइए कि घर पे मुंह बनाने के अलावा आप क्या फरमाइश करते हैं खाने पीने के लिए? देखो जी, मासूम आदमी है। अभी मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था। हाँ। पहले ही अपने हावन से बकरा ज़िबा करवाती हैं, फिर उसके बाद उनसे मोहल्ले के बकरे भी ज़िबा करवाती हैं, फिर उनसे खाल भी उतरवाती हैं, हाँ। फिर उनको कलेजी सिर्फ हाय हाय। रान तो अम्मी को भेज दिया ना इन्होंने, हाँ, है ना, रान अम्मी के पास चली गई। और पुट का गोश्त भी हाँ उनको दे दिया। हाँ। खावन बेचारे के लिए तो कलेजी आई है, और वो भी कोयले के बुनी हुई। आय हाय हाय। मगर मेरी बात मुझे इनके सुने, खावन पे बड़ा तरस आया। मगर बात ये कि आपको बस ये था कि अपने खर्चे पे कोई कहानी नहीं। सर, बंदा दुनिया में खाने के लिए आया है, खाए पिए इंजॉय करे, बाद में तो ये 13 गोलियां, 4 टेस्ट, और उसके बाद 4000 रुपया कंसल्टेंसी फीस। अल्लाह बचाए इन डॉक्टरों से। ऐसे बात तो इसलिए ठीक जो है। जी आता है खाओ। है ना, खा पी के मरो। हाँ, खा पी के मरो। मरो मरो मर जाओ, अच्छा, वो मुझे आपकी बात लेकिन अच्छी नुस्खों से जान छुड़ाए अल्लाह ने। नुस्खों से जान जाए। अच्छा, जब 6 आप टेस्ट भी लिख देते हैं, उन टेस्टों में इनकी कमीशन भी होती है। हमसे भी 4000 ले लेते नहीं, हैं, आप उधर मेरी से भी बात कमीशन सुने, आ जाती है। पल्लेओ खाया करें, फिर ये आपके टेस्ट भी नहीं होंगे, ये गोलियां भी नहीं होंगी, दवाइयां भी नहीं होंगी, और 4000 रुपये कंसल्टेशन फीस भी नहीं होगी। पल्लेओ खाया करें, पल्लेओ। किन्ने मैं आपको बता, मैं पल्लेओ खाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बड़ा खाती हूँ। बजट खराब हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। केड़ा बजट? बजट खराब हो जाएगा। आप बजट इसको कह रहे हैं? नहीं, बजट 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 पैसे। बचत, बजट। एक तो आप, अच्छा बजट ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ईद पे क्या खाते हैं? आपका क्या दिल होता है? देखिए जी, बात सुने, ईद बड़ा खूबसूरत दिन है। आधा दिन तो आपने यहाँ स्टूडियो बुला के गुजार दिया। नहीं, मुझे अभी वैसे लग रहा है इनकी बातों से ये बेगम का धक्के खाते मैसेज हैं आ घर रहा से। था, बेगम का मैसेज आ दो रहा बार लेके था गो। कि मैंने बड़े बड़े प्यारे खाने बनाए हैं, जल्दी से आ जाओ। हाँ, क्या फिर क्या? अम्मी की तरफ भी जाना है। अच्छा। तो वो जाहिर है सर, फिर आप कहोगी कि अम्मी की तरफ जाके खाना खा रहे हैं, घर का नहीं खाना खा रहे। नहीं तो जरा बेगम, घूम फिर के खाने का अपना ही मजा बेगम आता के है। बारे में भी बताए ना, क्या बहुत अच्छा खाना बनाती है? बहुत अच्छा खाना बनाती क्या बात है। है। कौन मैं कहता हूँ कौन जी, कौन से? बेग में जितनी भी होती है ना,
ये बड़ी प्यारी होती तो है। आपकी कितनी है? अल्लाह ताला ने नहीं, आपकी कितनी अल्लाह है? ताला ने मर्द को जो आगे औरत भाग दी जाते हैं, है, मेरी बात का जवाब बीवी पंच जो नहीं दी देते है, मुझे। ये इतनी बड़ी नेमत है, ये इतनी प्यारी लड़की होती है, ये जो सारी दुनिया आपके अंदर देखती है, आहा। आप ही में खूबसूरती। ये मुमताज बेगम को देखें, ये हावन बीमार हुआ, कहती है अल्लाह मेरी उम्र जो है हाँ, मेरे मियाँ को लगा दे, क्या बात है। वो सेहतमंद हो जाए। ये जो बीवी होती है ना, ये इनका सब कुछ अपना हावंद होता है। क्या बात। ये अपनी खुशियां अपने हावंद के अंदर आज देखती मैं है। मजबूर हो गई हूँ, ना एक चाहते हुए भी कुर्बान आपकी इज्जत पर भी करूंगी। हाँ, बात जो आपने बीवी इतनी होती अच्छी कर दी है। सारा गोश्त मजे मजे की चीजें ये अपने हावंद के लिए पकाती हैं और फिर ला के उनके आगे रख के। बच्चों चलो, अमीन हफीज साहब हमें अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बकरीद पे आज पहले दिन का जो है, रज के आओ, सारे आओ, वो मैं अहलो याल आओ। मैं मिनहाजुल कुरान चला जाऊंगा, तुसी आ जाओ, मैं उधर चला जाऊंगा। और हद होती है, खुद तो आगे चले जाएंगे, मुरीद के से भी सब तो आगे। लेके आऊंगा ना, हाँ, आपको मुरीद के से आगे से कौन लेकर आएगा? सब लेके आऊंगा। खुद निकले पड़े होंगे, है ना जी, और हम पीछे इनके पीछे पीछे होंगे। अच्छा जी, तो आपकी बेगम जो है वो आप क्या कह रहे थे, कौन कौन से अच्छे खाने पकाती हैं जिसका आपका दिल करता है कि ईद वाले दिन तो ज़रूरी होने चाहिए, खासतौर पर बकरा ईद वाले दिन? देखिए जी, सारे खाने मज़े के होते हैं, स्पेशली ईद वाले दिन जो नमक में भुना हुआ गोश्त नमक नमक में जो भुना हुआ गोश्त होता है, मतलब ऐसे सारी डिशें जिसमें ज़रा ऑयल कम डला हुआ हो, जो प्यार से बकरीद बना के हो। गोश्त को देखा जाए तो वो अपना खुद का भी जो है ना ऑयल छोड़ता है, बहुत छोड़ता है। पतीले में कोई थोड़ी बहुत चर्बी भी होती होती है। हाँ, कुछ लोग तो तो वो वही बहुत चर्बी मज़े का निकाल होता के है। उसी से घी तेल बना लेते हैं, उसके बाद तो उसी उसमें से डब्बा मसाला। हल्का सा मसाले वाला। मुझे बताइए कि आपके बेगम ने कभी दुम्बा बनाया है? हर गोश्त बनाया जबरदस्त, और उसका जो बारबेक्यू शाम को बनता है, हाय हाय हाय, गुरूब आफ्ताब, वो तो आप बनाते हो। सूरज गुरूब हो रहा हो, और मैं कोई अन्य हामद वर्गा थोड़ा वा कि सुबह बकरा लाल करा, फिर महल्लेदारां दी भी बकरा अब मेरी बात सुने। फिर रात को बारबेक्यू भी बेगम ने बना के दिया। क्या बात। नहीं अब देखिए, मैंने आपकी बात आगे भी बढ़ाई, आपका साथ भी दिया, ठीक है। अब मेरे सवाल का जवाब मुझे पूरा चाहिए। कभी बेगम ने दुम्बा बनाया? नहीं, शहरों में अब दुम्बे नहीं बनते, वो चक्की वाले, बड़ी छतों वाले, आप कौन से अब कह रही लंबी हैं? टांगों वाले, इनको दुम्बा बनाया खूबसूरत गोरे चिट्टे। अब ये बकरे जो है ना मार्केट में ना, बिकते मेरा हैं, रोज इनका रात को रेट होता सजा है। के तौर पे दुम्बा बनते हैं। बस यही पूछना नहीं, चाह रही नहीं, हूँ, जवाब दे ये दो। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से सच, थोड़ा आगे सच पेशावर बताए। जाए ना, उधर चपली कबाब होते हैं, मुड़िया हाँ, हाँ, राम, हाँ, हवेली बातें कर रहे कबाब डर भी से। है। गोश्त नहीं, होता है, डर से कोई बात उधर नहीं निकल रही। चिकनाई हाँ वाला ना। गोश्त होता है। मैं कहता हूँ आप बारबेक्यू बन रहा हो ना, तो पेशावर की किसी नमक मंडी से गुजर के जाए नमक? ना, हाय 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 हाय। नमक मंडी से गुजर के जाएं, क्या आपको खुशबुएं आती हैं। हमारे यहाँ बादशाही मस्जिद के जरा इस तरफ फूड स्ट्रीट में आया कढ़ाई गोश्त इंज कबाब लग रहे होते हैं, हाय 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 हाय, इंज क्या कट कट जबरदस्त, कट कट। ऐं टक दिल कलेजी पुट गुर्दे कपूरे, इंज उत्ते मक्खन दा तड़का, ओए होए। इंज उत्ते रोगनी नान, इंज घुमा के, हाय हाय ए, हाय, थोड़ा सा तिल सुट के नान हाय 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 हाय। ओए होए होए, फुड़कता हुआ नान। वैसे अमीन साहब मुझे एक बात बताएं, आपने सब जगहों के नाम लिए, फिजा ने 10 दफा पूछा भाभी अच्छा क्या बनाती हैं, आगे मुंह से एक दफा नहीं निकला, क्या ये खुला मैंने तजाद नहीं बताया है? कि बॉबी सबसे पहले नमक वाला जो बगैर मिर्च मसाले के गोश्त बनाती हैं, भून के, जबरदस्त। आय हाय। उसके बाद मैंने बताया हल्के से मसाले वाला कोरमा जो बनाती हैं, कमाल और हो गया। अगर आप फिर भाभी मैंने को कहा, बहुत ज्यादा शाम को तंग जो वो करें, बारबेक्यू तो बनाती भाभी हैं, सबसे अच्छा जबरदस्त मुंह हो गया। बनाती हैं। अब इसके बाद कौन सा टाइम है आपको बताऊं जी, देखो ना। देखिए, हमारे मुंह में पानी आ रहा है और हम तो भाई जा रहे हैं अमीन साहब के घर में भाभी जी का खाना खाने के लिए, क्योंकि ये मैं बात हर साल हाँ ये ईद कुर्बान पे सारी दुनिया जानती है, सारे सीनियर दोस्तों को मैं दावत देता हूँ। मैं वहाँ पर दुम्बा भी करता हूँ, बकरा भी ज़िबा करता हूँ, गाय भी होती है। इस दफ़ा मैंने 5 लाख रुपए का ये बजट रखा है। ये सारी चीज़ें मैं लाता हूँ, घर में महफिल सजती है, दोस्त अहबाब आते हैं, मिल बैठ के बातें करते हैं, हंसते खेलते। इसी का नाम है ईद कुर्बान। कुर्बान। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मगर बातें बहुत ज़्यादा शुगली हो रही है और शुगल तो बनता ही क्योंकि ईद है, तो इसके साथ साथ जो है गाना भी बनता है। और गाना जो है हम सुनेंगे छोटी रेशमा जी से, मुमताज़ जी से। मुमताज़ जी, एक तो मुझे वो आपका गाना बड़ा पसंद है, मगर मैं आपसे कुछ और सुनना चाहूँगी। अच्छा जी, अब बात ये अमीन साहब की। अमीन साहब, यहाँ पर आप करेंगे बकरे का इंटरव्यू।
which is very different, but I know you can do it, yeah, so well. तो आपके ऑडियंस के लिए आप यहाँ पर बकरे का इंटरव्यू करने लगे। हमने तो गाय भैंसों के भी इंटरव्यू किए हैं, आपको पता नहीं है। एक दफ़ा मैं सड़क जा रहा था, सड़क के ऊपर, और मैंने क्या देखा, ये ओवरहेड ब्रिज होते हैं ना, उसके ऊपर से गाय भैंसें जा रही हैं। मैंने कहा ये फुट ओवर ब्रिज तो ये इंसानों के लिए बनाए गए हैं ताकि ये सड़क क्रॉस ना करें, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं। तो मर्दों की, इंसानों की बजाय जानवर उसके ऊपर जा रहे थे। हाँ, तो फिर? मैंने फौरन गाड़ी को शॉ करके ब्रेक लगाई, कैमरामैन को निकाला बाहर। हाँ। मैंने कहा यार ये देखो भैंसें पुल के ऊपर चढ़ रही हैं, पुल से नीचे आ रही हैं। हाँ। यार ये गिर भी नहीं रही, इनको किसने सिखाया है पुल के ऊपर चढ़ना? वो ऐसे ही नीचे उतर के आ रही थी, तो मैंने माइक आगे कर दिया। मैंने कहा आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? हाँ। तो आपको पता है भैंस ने क्या कहा? क्या? हाय 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 हाय, उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उसके मुंह के आगे माइक मारा, तो उसने बां करके अपनी मखसूस आवाज निकाली। मैंने कहा भैंस ने कहा है कि ये काम आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुल चढ़ना और पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है जानवरों के लिए। लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया कि मीन हफीज गाय भैंसों से बातें कर रहा है और उनकी जुबान भी समझता है। तो मैंने कहा जुबान ही सब कुछ नहीं होती, ये बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने कहा, जब मैंने सवाल किया भैंस को, तो उसने जिस बॉडी लैंग्वेज से जवाब दिया, तो मैंने वो तर्जमा किया। दोस्तों ने कहा आपने गलत तर्जमा किया। मैंने कहा देखें मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में भी चली, इंडिया वालों ने भी चलाई, क्योंकि उनके लिए गाय भैंस बड़ी मुकद्दम होती है। उन्होंने कहा कि जी बॉर्डर के उस पार एक पत्रकार ने गाय भैंसों से बातें की हैं। तो मैंने कहा इतनी ज्यादा गाय भैंसें पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में, दुनिया में, किसी एक भैंस ने या भैंसों के मजमूए ने हमारे दफ्तर के बाहर आके मुजाहरा किया कि जो तर्जमा मीन हफीज ने किया है वो गलत है? मैं कहा जब मेरे तर्जमे की तरदीद नहीं आई, तो जो मैंने तर्जमा किया वो दुरुस्त है। 8 ही बजेंगे बेटा, कोई मसला थोड़ी। अच्छा अभी वैसे देखे ना पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया। हाँ। इतने ज्यादा किसकी तादाद में? गधों डोंकी, गधे, अच्छा गधे। गधे, हाँ हाँ हाँ, डोंकी गधे, उनकी तादाद में बहुत इजाफा हो गया। तो मैंने गधे गोरों का भी इंटरव्यू कर लिया था। हाय 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 हाय। वाह। वो कहते हैं प्लीज कि इसको जब आप शहर गधे में, घोड़े ना समझिएगा, गधे घोड़े कह रहे हैं। जब शहर में बड़ा गोश्त महंगा बिकता है तो हम सस्ता फराम कर देते हैं। वाह। इनको किसी ने कहा कि इस फलानी गली में ना एक बाबा बैठता है, ठीक है, और वो बड़ा पहुंचा हुआ है, तो उसके पास जाओ। मैंने ना उससे मांगे हीरे, उसने मुझे ऐसे ऐसे हीरे दिए, मेरे पास ऐसे हीरे जवाहरात हैं कि तुम देखते रह जाओगे। इनका दोस्त था, इन्होंने मान लिया। ये रात के पहर में बिल्कुल अंधेरी गली में गए, जाके गली के बाहर जोर से आवाज़ निकाली, ओ बाबा जी लाओ जी मुझे एक हीरे की बोरी दे दो। तो वो बोरी गोल घूम घूम के उस गली से आई और इनके पैरों के आके बिल्कुल आके ना खुल गए एकदम से। इन्हें खुशी से ना जैसे खोला, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर निकले खीरे। ये बड़ा परेशान हो, इन्हें कहा मैंने मांगे हीरे, इस बाबा ने दिए मुझे खीरे। वो ना इन्हीं की तरह थोड़ा कम सुनता था। कैसा लगा मेरा मजाक? हीरे मिले ना मिले, खीरे फिर भी मिलते हैं, फायदा हुआ है, कैसे? नुकसान नहीं हुआ। कैसे? कभी आप सब्जी लेने गई हैं? हाँ आपको पता है मार्केट में सब्जियों के इस वक्त रेट क्या है? हाँ, हीरे के दाम ही है। हरा धनिया कितने का किलो मिलता है? 800 रुपए किलो हरा धनिया। देखें क्या चक्कर। अदरक आपको पता है कितने का किलो है? 700 रुपए किलो। इस ईद में किसी भी सालन में हरा धनिया तो डल ही नहीं सकता। अगर आपने अपने घर उगाया हुआ तो फिर तो ठीक है, वरना बाजार से न लीजिएगा। वाकई इनकी बात सही है मीन साहब की, सोने के दाम खीरे भी आ गए ना तो शुक्र अदा करें। बिल्कुल शुक्र अदा करें। एक छोटी सी ब्रेक लीजिए और तब तक के हम भी शुक्र अदा करेंगे, और उसके बाद जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो एक फातिहा भी पढ़ेंगे। अच्छा आखिरी बात जरूर एक बात बोलना चाहूँगी, मिस ना कर जाऊँ। जैसे उन्होंने कहा ना कि जो गधे घोड़े गाय भैंस उसके सर पाँव नहीं है, तो इसी तरह ये जो कुर्बानी का जानवर लेकर आएंगे ना उसके सर पाँव नहीं होंगे, इनको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इनकी किसी गुफ्तगू के सर पाँव की खबर अकड़ मुझे कुछ भी नहीं है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। टेक
वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा। और अब हम सुनेंगे छोटी रेशमा जी से ज़बरदस्त सॉन्ग अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब को कौन नहीं सुनता, कौन नहीं पसंद करता। आखिरी में ईद में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ ओवर टू यू, कहिए। मेरा ख्याल है पहले आप हमें हाँ, ईदी आपने छोटी देनी नहीं। रेशमा के साथ ही एक प्यारा सा अगर आप भी कुछ गाना गुनगुना सुना दें अच्छा। तो ईद का मजा दुबाला हो जाएगा प्लीज। हाँ, तो आपसे ईदी लिए बगैर थोड़ी जाएंगे। अच्छा, हम। ठीक है, ये फिर ईदी मैं- है हमारी। नहीं, कायदे आज़म के 14 निकाह देना ना, हाँ। आपसे सुनवाएं। हाँ नहीं, मैं ईद फिर की बातें हो एक जाए सच तो में बात। सुनाऊंगी कि ईद का मैसेज ज़रूर दे दीजिए। ये आपका कैमरा है और आप सबसे पहले अमीन साहब ईद का कोई मैसेज अपने फैंस ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज़। देखिए जी, ईद कुर्बान बहुत प्यारा दिन है। ये दिन सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें अपनों से, दूसरों से, सब से प्यार करने और अपनी चीज़ें, अपनी प्यारी चीज़ें कुर्बान करने और दूसरों का ख्याल रखने और सब कुछ हमेशा अपने पास रखने का नाम ईद कुर्बान नहीं है, बांटने का नाम है। क्या बात है। वो प्यार बांटें, अपनी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दौलत दी है वो बांटें। आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व अकारब, अपने बहन भाई, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं। क्या बात है। उनको खुशियाँ दें, उनकी इज्जत करें। वो भी सदका जारिया भी है और ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली। ओ जी, आप क्या कहेंगी? मैं बस एक मुख्तसर सा मैसेज दूंगी और बाकी फिर ज़ाहिर हम जल्दी से सुनना चाहेंगे आपसे। यही कि खुशी का दिन है, खुशियाँ बांटें, प्यार मोहब्बत दें एक दूसरे को, बर्दाश्त दें, और अगर दिलों में कुछ रंजिशें हैं, बहुत अच्छा मौका है। मेरा ख्याल है गोश्त की प्लेट दे के बड़े आराम से सारे मामला सीधे हो सकते हैं। अरे वाह। तो जल्दी कर लें। क्या बात है।